अक्टूबर नवंबर 2017 पेपर टू वेरिएंट टू हमारा वाला वेरिएंट है ये, इसको जरा देख रहे हैं आज। देखिएगा, गार्डन सप्लाईज क्या बोलता है। जी जी इज अ पार्टनरशिप। सबसे पहला काम था आपका ये फाइंड आउट करना कि बिजनेस का नेचर क्या है, तो आपने बता दिया जीसी से पार्टनरशिप। तो सारे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आपके पास आ जाने चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आपके जहन में आ जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जीएस, it was set up last year by two brothers. The business grows plants and trees on land owned by the brothers in the New York City. अच्छा, एक यहाँ पे बेनिफिट आपको नजर आ रहा होगा कि ये लोग अपनी जमीन के ऊपर ही प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को कोई भी रेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी जमीन पे कर रहे हैं। नो रेंट का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस। The brothers each invested $5,000 of their own money to buy this land. $5,000 दोनों ने लगाए, यानी कि लैंड जो आपको पड़ा है, लैंड आपको पड़ गया है 10,000 रुपए का, क्योंकि 5-5 हजार दोनों भाइयों ने लगाए, 10,000 का आपको लैंड पड़ गया, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। Customers buy plants and trees from GS for their gardens. GS also cares for the gardens of several luxury hotels in New York City. बोलता है कि एक तो हम लोग प्लांट्स वगैरह बेचते हैं, दूसरा हमारा काम क्या है कि हम लोग केयर करते हैं लग्जरी होटल्स में जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए ना उनकी। तो जीएस के दो काम हो गए। एक काम क्या हो गया, एक इनकी काम हो गया है कि सेल करना प्लांट्स को, और दूसरा काम इनका क्या हो गया, सर्विस देना टू लग्जरी होटल्स। ये दो काम हो गए जीएस के। आगे हैं द बिजनेस एम्प्लॉइज टू गार्डनर्स। आपके पास वर्कर्स की बात यहाँ पे शुरू हो गई है, आपके पास दो गार्डनर है। However, GS has just gained new business contract with other hotels in this new city. This expansion will require another 4 gardeners to be recruited. यानी कि आपको 4 अदर गार्डनर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। टोटल आपके पास 6 बंदे हो जाएंगे। जब आपके पास 6 बंदे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट आ रहा होगा। सही है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही हो। 6 गार्डनर्स हो गए आपके पास। आगे, the brothers must ensure that the gardeners maintain good reputation of GS or the business will lose customers. The behavior of the gardeners is as important as the quality of work. आपको सेटिस्फाई करना है कस्टमर को, उसको अच्छी क्वालिटी देनी है, तमीज से बात करनी है, ये चीज आपने देखनी है। अच्छा जी, new gardening equipment is required to ensure their employees can be efficient, such as when cutting grass or plants. This new equipment will cost $10,000. आपको नया इक्विपमेंट लाना पड़ेगा जो $10,000 का है। GS has a high level of inventory. The brothers want to buy more land to expand the business. लैंड लेना चाह रहे हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। दे आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग 3 साइट्स। 3 आपके पास जगह दी हुई हैं, और 3 जगह क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है $5,000 फॉर 10,000 मीटर स्क्वायर ऑफ गुड फर्टाइल लैंड। इट हैज बीन यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अच्छा, 5,000 रुपए की ये लोग ले रहे हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर की जमीन है। ये जमीन सब्जियां उगाने में पहले काम आती थी। इट हैज नो बिल्डिंग्स ऑन द लैंड एंड नो रोड लीडिंग टू इट। जो प्रॉब्लम आपके पास आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ गई कि बिल्डिंगें नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे जाने के लिए रोड भी नहीं है आपके पास। और इट इज 30 माइल्स अवे फ्रॉम न्यू सिटी, और ये आपके शहर से 30 मील दूर है। ठीक है। साइड वाई के बारे में लिखा हुआ है 12,000 है, लेकिन आप खुद देखें इसके मुकाबले में कम है। यहाँ पे 5,000 रुपए की 10,000 मीटर स्क्वायर मिल रही है, और यहाँ पे 12,000 रुपए की सिर्फ 6,000 मीटर स्क्वायर मिल रही है। तो डिफरेंस है ना जमीन आसमान का। आगे आए, ऑन द एज ऑफ न्यू सिटी देर आर 2 लार्ज ग्लास हाउसेस फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। यहाँ पे ग्लास हाउसेस लगे हुए हैं टू ग्रो प्लांट्स, जो कि गार्डनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाउएवर दे नीड टू रिपेयर विच विल कॉस्ट another 4,000। इनको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी जो इनको अनदर 4,000 का चमाट लगाएगी। देयर इज अ रोड नियर बाय बट इट इज नॉट नियर अ मेन रोड। इट इज 5 माइल्स फ्रॉम द होटल। ये इतनी दूर नहीं है, करीब है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। 12,000 एक प्लस 4,000 का आपका जो रिपेयरिंग है, टोटल आपको ये पंगा पड़ जाएगा $16,000 का। नेक्स्ट लिखा हुआ है 30,000 फॉर 2,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये तो उससे भी कम है भाई, ये तो उससे भी कम है, सबसे कम है ये तो। और ये पैसे मांग रहा है $30,000 इन न्यू सिटी। It has glass houses and also has a shop with a car park.
यहाँ पे ग्लास हाउस भी है, यहाँ पे शॉप भी है, आगे देख लेते हैं। इट इज नेक्स्ट टू अ मेन रोड, देयर आर हाउसेज ऑल अराउंड इट। सही है। सो देयर इज नो रूम टू एक्सपेंड द बिजनेस। बोलते हैं यहाँ पे आसपास घर वर बने हुए हैं, तो हमारे पास एक्सपेंड करने का कोई भी वो नहीं है, रास्ता नहीं है। अच्छा जी, एडवर्टाइज, एडवर्ट फॉर जीएस। द फाइनेस्ट क्वालिटी प्लांट्स मनी कैन बाय एनीवेयर इन द वर्ल्ड। We sell plants and trees at the lowest price possible. GS will deliver free of charge. We will also make containers of plants to your own orders with plants and colors of your choice. तो अपना एडवर्टाइजिंग इन लोगों ने लिखा हुआ है। इंटरनेट सर्च बाय द ब्रदर्स ऑन कंपैरेटर्स प्राइस फॉर वन टाइप ऑफ ट्रीज। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड वुडलेजार ट्री एक्स वाई जी गार्डन सेंटर है। ये आपको दे रहा है कितने का, 33 का। ये आपको दे रहा है 34 का। ये आपको दे रहा है 32 का। और ये आपको दे रहा है 45 का। स्पेशल ऑफर पे आपको ये वाला जो है ये दे रहा है 19.95 का। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने निकाल लेना है प्रॉफिट। सही है, आपने निकालना है प्रॉफिट, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है। अच्छा, ये सिमिलर गार्डन है, सॉरी ये उसका नहीं है, सिमिलर गार्डन है। अच्छा, पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई। रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग प्लांट एंड ट्रीज, रेवेन्यू फ्रॉम होटल। बेटा आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? सही है, टोटल रेवेन्यू आएगा 60,000 का। अच्छा सर, बेटा प्रिंट पेपर आपको, आप क्या पेपर देने जा रहे हो? शादी में थोड़ी जा रहे हो कि आपको प्रिंट पेपर देंगे और वो कलरफुल सा बना के दे देंगे। प्रिंट पेपर ही देंगे ब्लैक एंड व्हाइट का। अच्छा जी, तो आपका रेवेन्यू बेटा आ गया 60,000 का। आपके पास कॉस्ट क्या क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट, अदर एक्सपेंसेस। तो ये टोटल आपको जो कॉस्ट पड़ रही है, ये 10,000 हो गया, 45,000 हो गया, 55,000 हो गया। 55,000 की आपको पड़ गई है कॉस्ट। बेटा प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास? 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है काम, आपने इनको साथ साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे हमारे पास जीएस था ना, जीएस था। हाँ, जीएस। तो अब इन जीएस का प्रॉफिट मार्जिन निकालो। जीएस का प्रॉफिट मार्जिन निकालो, आपके पास क्या आ रहा है? सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंस एक साथ ही ऐड कर दिए। आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो पहले। ये दो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आ जाएंगे। कितने हो गए आपके पास? ये आपके पास हो गए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्ट 45,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 15,000 का। उसमें से आप फर्दर 10,000 अपने माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। सही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है? 15/60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप लोग निकाल लेना। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है? एवरेज प्रॉफिट पर ईयर आपके पास जो है 5,000 का यहाँ पे आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन आपका 5,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो है वो नेट प्रॉफिट एवरेज का निकल आएगा मार्जिन। सही है। अच्छा, तो ये था हमारा पूरा केस। अब यहाँ पे जरा देखते हैं ये क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ जीएस बीइंग अ पार्टनरशिप। बताइएगा जरा। स्प्रेड वर्कलोड कैपिटल, वही बेसिक बेसिक से आपने एडवांटेजेस लेके चलने। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्प्रेड कर दे काम को ना। स्प्रेड रिस्क शेयर, लॉसेस शेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रेड वर्कलोड। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई एक बंदा जो है, एक भाई जो है वो गार्डनिंग पे फोकस कर ले, और एक बंदा जो है वो लग्जरी होटल्स को सर्विस देने पे उस पर फोकस कर ले। सही है, इस तरीके से अपना काम डिवाइड कर लो। तो जब आप इस तरीके से अपना काम डिवाइड करेंगे तो आपके साथ क्या बेनिफिट होगा? आपका ये बेनिफिट होगा कि हम लोग उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपका काम स्मूथली रन होगा। सही है, स्मूथ ऑपरेशन आपके चल रहे होंगे, आपकी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाएंगी और इंटरफेरेंस कम होगी। तो इससे बिजनेस को क्या बेनिफिट है? बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस का ब्रांड नेम बढ़ेगा। ये चीज आप लोगों ने बतानी है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? एक पूछा हुआ डिसएडवांटेज, आप यहाँ पे लिख सकते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे कि यार ये जो जीएस है ये एक्सपेंड करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये क्या लेने जाएगा? कैपिटल। ये इन्वेस्टर ढूंढेगा, कैपिटल लगाएगा।
बेटा जब ये इन्वेस्टर ढूंढने का कैपिटल लगाएगा तो जाहिर सी बात है ना, वो लोग तो आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी देंगे। तो अगर आपका बिजनेस खुदा ना खास्ता फेल हो जाता है, तो आपके जितने भी आपको अपने पर्सनल पोजेशन बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू पे बैक द क्रेडिटर। सही है। चांसेस ऑफ एक्सपेंशन क्या, एडवांटेज की डिसएडवांटेज किसमें कह रही हैं आप? बेटा चांसेस ऑफ एक्सपेंशन तो सोल ट्रेडर के भी होते हैं, ये कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कैपिटल इजीली आप गेन कर सकते हो, क्योंकि दो लोग मिलके लगा रहे होते हैं पैसा, तो कैपिटल ज्यादा इकट्ठा कर सकते। Consider the advantages and disadvantages of the following three sources of finance for the new equipment. Recommend the best source for GS to choose. Justify your answer. अच्छा भाई, बैंक लोन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? आप एक लार्ज सम इकट्ठा कर सकते हो, लार्ज सम ऑफ मनी आप एक ही बारी के अंदर इकट्ठा कर सकते हो, और आप उसको फिर पे बैक करेंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर। जब आप इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर पे बैक करोगे, तो बिजनेस के ऊपर आपका इतना बर्डन एज सच नहीं आएगा। इसके अलावा नो चेंज इन ओनरशिप, नो चेंज इन ओनरशिप। आपका ओनरशिप पे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, आपका जो क्या कहते हैं, ओनर तो यही दो ही रहेंगे। शेयर्स की तरह थोड़ी होता है यहाँ पे। हाउएवर, आपको बेटा हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी। हाई इंटरेस्ट कोलैटरल, आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, पैसा नहीं पे कर पाए तो वो आपका सामान बेच देगा। लीज, लीज के अंदर आप आएंगे भाई, लीज के ऊपर आप देखोगे कि आप बोले कि यार देखो, जितनी भी आपकी मेजर यानी कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यानी कि मेजर एक्सपेंडिचर जो होता है, जो एसेट की लाइफ बढ़ा देता है, वो कौन करेगा? वो करेगा आपका जो बंदा लीज पे आपको एसेट दे रहा है। सही है, तो वो हमारे पास होगा लेसर। लेसर आपका पूरा काम कर रहा होगा, जो आपको सामान दे रहा है लीज के ऊपर। ठीक है, आपको एज सच कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें नहीं चाहिए होती, कैपिटल इतनी ज्यादा आपको नहीं चाहिए होती। आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 3-4 महीने की, जिसको हम लोग डिपॉजिट कहते हैं, उसके बाद वो एसेट आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि बिजनेस की एक लॉन्ग टर्म वन शॉट जो बिग शॉट कॉस्ट है वो बच जाएगी, और बिजनेस को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। हाउ एवर, तो हाउ एवर, अगर आप मशीन को किराए पे यानी कि लीज पे लेके आते हैं, और अगर आपने फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए मशीन अपने पास रख लिया, तो हो सकता है कि 20 साल रखने की इतनी कॉस्ट हो कि आप उसके अंदर दो मशीन ला सकते थे, अगर आप एक ही बारी में परचेज करते हैं ना, मार्कअप लगा हुआ होता है ना। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या पता जो है वो ज्यादा हो, ओवरऑल ओवरऑल कॉस्ट माइट बी ग्रेटर। सही है जी। रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट के अंदर बेटा आप अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे होते हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देने का होता, आपको किसी को ओनरशिप नहीं देनी होती, आपको किसी को रीपे नहीं करना होता। सही है, आप वही पैसा जो है बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हाउ एवर ड्रॉबैक क्या होगा बेटा इसका? हाउ एवर इसका ड्रॉबैक ये होगा, क्या पता टू लो हो। आप उसको बताओ कि ऑलरेडी आपका प्रॉफिट सिर्फ कितना है, $5,000 आपका प्रॉफिट है, उसको क्या री इन्वेस्ट करोगे, क्या उससे रोजी रोटी चलाओगे अपनी? सही है, क्या आप भाइयों के बीच में क्या बांटोगे? ये चीज उसको बताओ, मे नॉट बी इनफ। सही है, ये चीजें आप उसको बताएंगे। रेकमेंडेशन योर चॉइस, मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहो आप लोग, आपकी मर्जी है। बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फौरन से स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बेटा इवैल्यूएशन में बता तो रहा हूँ, आपकी मर्जी है, तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसके बारे में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके साथ हूँ, तो मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट लिखूंगा, इन दोनों के नेगेटिव पॉइंट लिख दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा पूरा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज जीएस कैन इंक्रीज एडेड वैल्यू। दो तरीके जिस तरीके से जीएस की एडेड वैल्यू बढ़ सकती है। क्या हो सकते हैं? क्वालिटी को इम्प्रूव करवाओ। आप जब क्वालिटी को इम्प्रूव, बेटा पॉइंट रिपीट नहीं करना, नया पॉइंट लिखना है, इवैल्यूएशन में हमेशा नया पॉइंट लिखोगे आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे। तो आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हो। जब आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हो, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा पे करने के लिए विलिंग होंगे।
सही है, तो उससे आपकी एडेड वैल्यू बढ़ सकती है। आप पैकेजिंग को इम्प्रूव करो। जब आप पैकेजिंग पे खर्चा करोगे, आप पैकेजिंग के ऊपर अपनी क्वालिटी लगाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपके एक रेपुटेशन बनेगा। आपका जो अगर पैकेजिंग है, क्या कहते हैं, गुड लुकिंग है, फॉर एग्जांपल अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग आपकी है, तो कस्टमर ज्यादा पैसे पे करने के लिए विलिंग भी होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यार आप चीपर सप्लायर ढूंढो, सस्ता सप्लाई ढूंढ लो। सस्ता सप्लाई ढूंढोगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, आपके पास जो है जो डिफरेंस है कॉस्ट और प्राइस का, वो आपका बढ़ जाएगा। सही है सर, रिकमेंडेशन में पुराने पॉइंट को अच्छा करके लिख सकते हैं, पॉइंट रिपीट हो, लेकिन नए तरीके से नहीं बेटा, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल लेना है, एक लड़की आई रिश्ते के लिए, पहले मैंने उसको देख के मना कर दिया, वो मेकअप वेकअप मार के आई, तो क्या मैं हाँ कर दूंगा क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। सेपरेट एक पॉइंट आएगा ना, बिल्कुल। सर ऐसे तो पॉइंट ही नहीं बचेंगे, तो बचाओ। कौन कह रहा है सारे एक ही बारी में डाल दो भाई? अगर 3 पॉइंट आते हैं तो दो लिखो ऊपर, अगर 2 पॉइंट आते हैं तो एक तरीके से एक्सप्लेन करो, एक पॉइंट बचाओ अपना हमेशा। आगे आए। Consider the following three pricing strategies GS should use when selling plants and trees to customers. Recommend which is the best pricing strategy to choose to increase GS's profit. Justify your answer. बोलता है कि तीनों प्राइसिंग में से कौन सी प्राइसिंग मेथड हमें देखना चाहिए और कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, जस्टिफाई करें अपने आंसर को। आइएगा जरा। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने सीधे सीधे बताने। कॉस्ट प्लस का एडवांटेज क्या है? इजी टू कैलकुलेट, सीधा सीधा सा। सही है। और आपके पास एक फिक्स्ड रिटर्न का परसेंटेज ऐड हो जाता है, तो आपके पास एक फिक्स्ड रिटर्न आ रहा होगा। सही है। तो ये आपने इसके बेनिफिट बताया कि आपकी कॉस्ट हमेशा कवर होगी। कॉस्ट ऑलवेज कवर्ड। हाउएवर, अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर आप परसेंटेज लगा रहे हो, तो प्राइस तो और बढ़ जाएगी। उससे हो सकता है कि आपकी डिमांड कम हो जाए और आपका सेल्स रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। आपकी प्राइस क्या पता, आपकी कॉस्ट क्या पता कंपेरेटर से भी ज्यादा हो। कॉस्ट प्लस में कभी भी लॉस नहीं हो सकता, कभी भी बेटा। समझ लो 90% नहीं होता। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्ट पड़ी है 10 रुपए, मैंने कहा मैं 2% का इस पे रेवेन्यू लूंगा, 2% का प्रॉफिट लूंगा, सॉरी, तो मेरी प्राइस हो जाएगी 12 रुपए। अब वो मेरी मर्जी कि मैं उसको 12 का बेचूं, 11 का बेचूं या 9 रुपए का बेच दूं। अगर तो मैं कॉस्ट से कम बेचूंगा तो जाहिर लॉस तो होगा। लेकिन अगर आपने एक फिक्स रूल बनाया हुआ है कि मैंने 20% ही लेना है ऊपर, तब आपको लॉस नहीं होगा। कंपेरेटिव प्राइसिंग के अंदर क्या होगा भाई? कंपैरेटिव प्राइसिंग के अंदर आप बोलेंगे कि आप कंपैरेटर के हिसाब से लेके चलोगे प्राइस को, कंपैरेटर के हिसाब से प्राइस लेके चलोगे। ठीक है। उससे क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर कंपटीशन इंक्रीज होगा। आप कंपटीशन जब इंक्रीज होगा तो फिर प्राइस वॉर्स वगैरह होती हैं, प्राइस वॉर्स वगैरह होती हैं। सही है, इसको प्राइस वॉर्स कहते हैं। तो आप अपने कंपैरेटर से प्राइस हल्की सी कम रखो, तो ये तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा। डंपिंग होगी, डंपिंग किस चीज की भाई? अच्छा, लेकिन फिर वही वाली बात है, हाउ एवर रिसर्च, रिसर्च हमारे पास जो चाहिए होती है, और क्या पता हमारे पास क्वालिटी डिफरेंट हो, उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आता है। प्रमोशनल प्राइसिंग, जैसे कि अपने पास होता है बाय वन गेट वन हो गया, डिस्काउंट्स हो गए, ये प्रमोशनल प्राइसिंग होती है। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, आप उनको वो दे सकते हैं कि भाई जी छोटा सा गिफ्ट है, केले का दरख्त लेके जाओगे तो मैं आप लोगों को वाटरमेलन का छोटा सा एक बीज दे दूंगा, या फिर मैं आपको कीनू का दरख्त दे दूंगा। तो इस तरीके से आप बाय वन गेट वन की ऑफर लगा रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं। ब्रांड रेपुटेशन, सही कह रहा है, ब्रांड रेपुटेशन आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हाउ एवर ड्रॉबैक हमारे पास क्या है कि अगर मैं जब चीजें मुफ्त में बांटूंगा, तो हो सकता है उससे मेरा सेल्स रेवेन्यू गिरे और मेरी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए, क्योंकि मैं मुफ्त में चीजें दे रहा हूँ आप लोगों को। सही है। हो सकता है गिर भी जाए ना बेटा, क्योंकि आप प्राइस कम कर रहे हो। अब आप जब प्राइस कम करोगे तो हो सकता है अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस गिर जाए। प्रमोशन में कॉस्ट हाई नहीं हो सकती है बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है ना। रेकमेंडेशन वही आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपने तीनों में से बता देना है। तीनों में से जो आपको ठीक लगे उसके ऊपर बात कर लो। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
सर ये एक लाइक बता दें क्या? बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर आओ। भाई मैं आपकी जगह होता, मैं बोलता कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लेके चलो। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या कि कॉस्ट प्लस लेके चलूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बेनिफिट्स बताए ना, इतने सारे, इजी टू कैलकुलेट है, फिक्स रिटर्न है, मैं सिर्फ इन दो को रखता, इसको मैं नहीं लिखता यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता, मैं इसको कहाँ पे लिखता? मैं इसको लिखता यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता जी आपके पास कॉस्ट हमेशा रिकवर होगी, कॉस्ट ऑलवेज रिकवर्ड। सही है, कॉस्ट आपकी हमेशा रिकवर होगी। अच्छा, जब आपकी कॉस्ट हमेशा रिकवर होगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास कभी भी लॉस तो होगा नहीं। सही है ना? अब आप कोशिश ये करोगे, आप कोशिश ये करोगे कि आप और ज्यादा एफिशिएंट हो और आप चीप सप्लायर ढूंढो। चीप सप्लायर ढूंढने से क्या होगा कि आपकी कॉस्ट और कम होगी, आपकी प्राइस लेवल और कम होगी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपका जो है वो रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कंपैरेटिव और प्रमोशनल की क्या ड्रॉबैक मैं लिखूंगा? मैं यहाँ पे वही वाली बात है भाई, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट बचा लूंगा जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट को लिख दूंगा, मैं बोलूंगा यार टाइम कंज्यूम होता है। अब देखो ना, कंपैरेटिव और प्रमोशनल, इन दोनों के अंदर आपको मार्केट रिसर्च चाहिए। सही है, तो मैं ये बोलूंगा कि यार मार्केट रिसर्च काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, बंदे हायर करने पड़ेंगे। बंदे जब हायर करूंगा तो उनकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। पहले ही मेरे पास 6 बंदे हो चुके हैं, पीछे याद करो, 6 गार्डनर आपके पास हो चुके हैं, 6 गार्डनर हो चुके हैं। तो मैं एक और बंदा हायर करूंगा तो उसको भी पैसे दूंगा, कहाँ से अफोर्ड करूंगा, ये चीजें बताऊंगा मैं। समझ में आई ये बात? आ गया हो? Identify and explain 4 characteristics the partner should include in the person job specification when recruiting a job। बेटा आपके पास जो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप एडवर्टाइज करते हैं अपनी जॉब को, तो लाइन से बाहर लिख सकते हैं? नहीं बेटा, लाइन से बाहर कोशिश करो ना जाओ, एक आध लाइन एक्स्ट्रा खींच सकते हो, लेकिन कोशिश करो ना जाओ। अच्छा, लिखा हुआ है कि भाई पर्सन के बारे में क्या चीजें आपने देखनी है जब आप उसको जॉब दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि यार एक्सपीरियंस आप देख लो, वर्कर का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। आप देख लो कि यार फिजिकली फिट है कि नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी का काम जरा हार्ड वर्किंग होता है, तो फिजिकली फिट है कि नहीं है। तीसरी करेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, पोलाइटनेस, क्योंकि उसने यहाँ पे मैं बोला हुआ था पीछे केस के अंदर, हमें वो बंदा चाहिए जो कस्टमर से तमीज से बात करे। तो आप पोलाइटनेस देखेंगे कि यार ये इसको तमीज से बात करना आती भी है कि नहीं आती। गुड कम्युनिकेटर है कि नहीं है? गुड कम्युनिकेटर का मतलब कि वो सही तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बात आपने उसको बतानी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन डाल दो, और ऑन ट्रस्ट वो डाल दो, अपेयरेंस डाल दो। सही है। नेक्स्ट, consider the advantage and disadvantage of the 3 sites the brother are considering buying, recommend which site is the best one to GS for GS to buy। फार्मर क्वालिफिकेशन और गुड कम्युनिकेटर कैसे? बेटा क्योंकि वो फार्मर नहीं है ना, वो गार्डनर है। गार्डनर है, फार्मर नहीं है वो। और उसने एक बात आपको बताई थी कि आप लग्जरियस होटल्स के अंदर जाके गार्डनिंग करते हो, वहां पे सर्विस दे रहे हो, तो वहां पे जाहिर सी बात है पढ़े लिखे अमीर लोग ही आएंगे ना। अगर आप किसी बदतमीज बंदे को वहां पे भेज दोगे सर्विस देने के लिए, तो किस तरह काम चलेगा आपका? अच्छा जी, कंसिडर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द 3 साइट्स द ब्रदर आर कंसिडरिंग बाइंग, रेकमेंड विच साइड इज द बेस्ट। आपके पास जो ये था, आपने इन तीनों को कंपेयर करना है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे आपने इनका ये सब कंपेयर करना है, आपने इनकी कॉस्ट को कंपेयर करना है, आपने एक्स्ट्रा खर्चे देखने कितने आपके पास लग रहे हैं, आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये सारे को आपने कंपेयर करना है पूरा। ठीक है, जब आप पूरे को कंपेयर करेंगे, आपकी मर्जी है भाई आप किसके साथ हो। मुझे तो, मैं आप किसी के भी साथ हो सकते हो, आप मैं किसी और के साथ हो सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे हसन जो है वो साइड जी कह रहा था, तो आप साइड जी के साथ हो सकते हो भाई। बता दो जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से।
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू प्रॉब्लम्स फॉर जीएस ऑफ हैविंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। बेटा हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री का मतलब जो मैंने आपको बेसिक से बताए हुए हैं, क्या क्या थे। सबसे पहले तो टाइड अप कैपिटल। जब आप बेटा यही पैसा कहीं और लगा दो, यानी कि आपने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की हुई है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, उसकी वजह से क्रिएट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप यही पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे ना। आप यही पैसा आप इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम कमा लेते या कोई प्रॉफिट कमा लेते या कुछ भी कर लेते, आप शेयर परचेज कर लेते किसी कंपनी के। सही है, तो ये बात आपने यहाँ पे बता दी है। अच्छा, उसके अलावा रिस्क ऑफ थेफ्ट। अब इतनी इन्वेंट्री आपने रखी हुई है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हायर करना पड़ेगा। जब उस सिक्योरिटी गार्ड को आप हायर करेंगे, वो आपके प्लांट्स का ख्याल रखेगा। दूसरी बात, आप प्लांट बना रहे हो, प्लांट्स बना रहे हो ना, प्लांट्स की बड़ी केयर करनी पड़ती है कि उनको पानी सही टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, धूप मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर नहीं मिलेगी, खराब हो जाएंगे, तो आपको तो नुकसान है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। Do you think GS will be successful as other similar businesses? Justify your answer using the appendix 3 and calculate appropriate ratios. रेशियोज का सवाल है बेटा। पौधे आपको पता है कितने लाखों रुपए के पौधे बिकते हैं? ये जो आपके स्कूल में जो वो दरख्त वरख्त उगे हुए हैं, जो गार्डन लगे हुए हैं, ये सस्ते नहीं होते, ये बड़े महंगे होते हैं ये। मनी प्लांट ग्रोस मनी, दैट्स व्हाई। शाबाश, यहाँ पे आओ। अप्रोप्रिएट बेटा रेशियोज आपने यहाँ पे निकालने हैं। ये मैंने क्या किया हुआ है, सॉरी एक सेकंड। आपके पास सिर्फ ये डायरेक्ट कॉस्ट है ना बेटा, सिर्फ ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सही है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी पहले। 10,000 आपने इसमें से माइनस किया, तो आपके पास 50,000 रुपए का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो कितने हैं 45,000 के, और आपके पास फिर आ जाएगा 5,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे आपने पहले सारे नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद आप निकालेंगे यहाँ पे इनके रेशियोज। सही है, आप इनके रेशियोज निकालेंगे और रेशियोज को एक्सप्लेन करोगे कि यार ये चीज क्या बताती है, वो चीज क्या बताती है। मेरे ख्याल में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कुछ आपका 83% या 84% या ऐसा कुछ आ रहा होगा। सही है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट बताओ जल्दी से भाई। 8.3%। सही है, नेट प्रॉफिट आपका आ गया 8.3% का। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये आपने बात यहाँ बता दिया, आपने रेवेन्यू बता दिया, आपने टोटल कॉस्ट बता दिया, आपने जो है प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें बता दी। यहाँ पे इनके मार्क्स है। अब इनको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, आप यहाँ पे रेशियो लिख के बताओगे, फॉर्मूला लिख के बताओगे। कैसे बताएंगे भाई, कि जे हम लोग फॉर एग्जांपल हमारी बात चल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, हमारी बात चल रही है एनपी मार्जिन के ऊपर, तो आप ब्रैकेट में हल्का सा सॉल्व करके बताओगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका कैसे आया। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका ऐसे आया, 5,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो यहाँ पे बताएंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 8.3%। इस तरीके से आपने बताना है, या आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऑफ 8.3%, ऑफ 8.3% ब्रैकेट में आपने बता दिया सॉल्व कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से आपने रेशियोज को एक्सप्लेन करना होता है। सही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 83% कैसे था भाई, अपना 50,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये इस तरह पॉइंट्स में नहीं बनाना ये तो पॉइंट्स में तो मैं बना के दे रहा हूँ, आपने इस तरीके से एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होगा कि यार देखो हमारे पास जो कंपैरेटर है जो हमारा कंपैरेटर है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 90% का, जबकि हमारा आ रहा है 83% का। उसका प्रॉफिट मार्जिन 20% है, जबकि हमारा 8.3% आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये बात उसको बतानी। अच्छा,
उसने आपसे पूछा था कि यार क्या ये दूसरे बिजनेसेस की तरह सक्सेसफुल होगा, तो आपने पहले तो रेशियो से कंपेयर करना है। आप बोलेंगे यार देखो इसका तो रेशियो ओवरऑल कम है, इसका एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास कम आ रहा है दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ से अपना आंसर को स्टार्ट लेके चलना है, आपने यहाँ पे उसको बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप उसको बताएंगे कि यार ये देखो हम लोग लग्जरी होटल्स को दे रहे हैं, हम लोग गार्डनिंग को दे रहे हैं, हमारा यहाँ से इतना रेवेन्यू आ रहा है, वहां से इतना रेवेन्यू आ रहा है, इस तरीके से आपने बताया। हम लोग जमीन खरीदना चाह रहे हैं, और हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, और ग्रो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारी बातें बताई हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक गूगली आप लोग फेंक सकते हो। वो गूगली क्या है, वो गूगली के अंदर आप लोग ये बोल सकते हैं कि यार इनफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे एक बात बताओ, आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, क्या आपको एसओएफपी दिया हुआ है? आप करंट रेशियो निकाल नहीं सकते, आप लिक्विड रेशियो निकाल नहीं सकते, आप एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो निकाल नहीं सकते। तो जब आप ये चीजें नहीं बता सकते हो, आप ये चीजें नहीं बता सकते हो भाई, तो आप उसको बोलोगे कि यार हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग किस तरीके से आपको जो है वो निकाल के दें पूरी गेम। नहीं कर सकते ना, इसके भी मार्क्स हैं, सही है, इसके मार्क्स होते हैं भाई, इसके मार्क्स होते हैं। इसमें रिकमेंडेशन देनी है जी, बिल्कुल आपने रिकमेंडेशन देनी है। और आपका ये कहाँ से आया, ये 37,500 जो आप लेके आए हो अमाउंट, कहाँ से आई है आपकी? कहाँ से आई, किस तरह आई है एवरेज नेट प्रॉफिट? 55,000 तो है ही नहीं आपका एवरेज, क्या कौन सा नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो? अच्छा, तो आपने ये सारी बातें उसको बता दी हैं, आपने बोला कि यार वो जमीन लेना चाह रहा है, और जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो जीपी प्लस एनपी ओवर टू। कौन सी पता नहीं क्या लगा रहे हो भाई आप, मुझे नहीं पता, होगा कुछ अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पे नहीं है भाई। सर वो जो आज टेस्ट में था ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसका बता दें बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन के आगे वाला पॉइंट होता है ना। खैर इस आंसर के अंदर आपने ये लिखना है, ऐसे होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस आंसर में ये हरकत नहीं करना। सही है, ये चीजें आपने यहाँ पे बतानी है, फिर आपने बताना है कि यार क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपने उसको पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, पूरी आपने चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। रिकमेंडेशन में आपने बताना है क्या ये बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, सही है जी।